अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है। फिट वी आर फाइनली बैक विद अदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव मेंशन्ड इन माय वीडियोस। के बाद भाई कौन सा से रिलेटेड मुझे ये मसला है, कौन सा से रिलेटेड मुझे ये मसला है, मुझे एनटीएस से रिलेटेड काफ़ी इशूज़ हैं। बहुत से लोगों के कुछ मेन क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी लोगों के दिमाग में है, सो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड बाय योर गाइस, बिकॉज ये सवाल एक ऐसे सवाल है जो कि आपके लिए एडमिशन के वक्त मसला तो बन सकते हैं, साथ में हो सकता है कि अगर आप इन सवालों को गलत तरीके से आप इंटरप्रेट कर दें या फिर एडमिशन के प्रोसेस में आप इसको गलत तरीके से फिल कर दें तो आपका एडमिशन भी खतरे में पड़ सकता है। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल ये है कि इबाद भाई, मेरी फर्स्ट ईयर में आ गई है सप्ली, मेरी फर्स्ट ईयर में सप्ली आई हुई है और सेकेंड ईयर का रिजल्ट अवेटिंग में है। मुझे उम्मीद तो है कि मेरा जो सप्ली है वो भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन उस वक्त तक जब तक एफएससी का रिजल्ट आएगा कॉमसेट्स के एडमिशंस बंद हो जाएंगे। तो क्या मैं सप्ली के साथ कॉमसेट्स में अप्लाई कर सकता हूं या नहीं अप्लाई कर सकता? तो आप अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव अ सप्ली इन एफएससी पार्ट 1। हाँ, अगर तो आपका रिजल्ट एडमिशंस क्लोज होने से पहले आ जाता है, यानी कि अगर इस्लामाबाद कैंपस की बात की जाए तो उसके एडमिशंस 10 जुलाई को क्लोज हो रहे हैं, अगर उससे पहले रिजल्ट आ जाता है तो फिर यू कैन अप्लाई इफ यू पास दी एफएससी। और एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि मुझे देखने को मिला, वो ये देखने को मिला कि इबाद भाई फॉल के सेशन में तो मेरा मेरिट नहीं बन रहा, अब मैं सोच रहा हूं कि स्प्रिंग वाले सेशन यानी कि अक्टूबर या नवंबर में अप्लाई करूं, तब तक तो मेरा सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या मैं एफएससी पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई करूंगा या होल एफएससी की बेस पे अप्लाई करूंगा? सो दिस थिंग इज ऑब्वियस। अब आपका एफएससी का रिजल्ट आ गया है तो होल एफएससी में आपको अप्लाई करने की जरूरत है, यानी कि होल एफएससी के रिजल्ट की बेस पे अप्लाई करेंगे। जहां तक बात है कि कितने परसेंटेज होनी चाहिए एफएससी में एलिजिबल होने के लिए किसी भी डिग्री में, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मोस्ट ऑफ द डिग्रीज जो है वो 60% है, कुछ डिग्रीज में 50% भी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डिग्री जो है वो 60% है। तो 60% रखिएगा फॉर दी सेफ साइड, 60% या फिर उससे ऊपर। एक और सवाल जो हमें देखने को मिला कि ये बात भाई एफिडेविट किसको कहते हैं, अंडरटेकिंग किसको कहते हैं? देखिए, अंडरटेकिंग आप तब बनाते हैं जब आपका एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट अवेटिंग में है। जो लोग गैप ईयर में थे उनका तो ऑब्वियसली रिजल्ट आया है एफएससी का, तो उनको ना ही एफिडेविट से कोई लेना देना है और ना ही अंडरटेकिंग से कोई लेना देना है। एफिडेविट आप बनवाते हैं स्टैम्प फरोश के पास जाकर 50 या 100 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पर, और उस एफिडेविट में ये लिखवाते हैं कि मैं इस चीज की अंडरटेकिंग देता हूं या फिर मैं इस चीज का एश्योर करता हूं कि मेरे एफएससी यानी कि एफएससी जब पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा तो मेरे 60% से ज्यादा नंबर होंगे, लिहाजा मुझे एडमिशन दे दिया जाए। अब ये अंडरटेकिंग कब बनवानी है? ये तब बनवानी है जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए। अब ये कैसे पता लगेगा कि अंडरटेकिंग बनवानी है? जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो आपको ये कहा जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ही साथ कॉपी के साथ जो है वो अपने यूनिवर्सिटी लेके आ जाएं। फिर वो चीजें सबमिट करते हैं, उसमें अंडरटेकिंग का भी कहा जाता है कि आप एफिडेविट भी लेके आए। तो जब आपका रिजल्ट आ गया है, अगर तो फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आया हुआ है तो एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं आया हुआ तो एफिडेविट लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और सवाल जो कि मुझे ये देखने को मिला है कि इबाद भाई, हमने तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं सबमिट करवाए, तो एडमिशन के लिए अप्लाई हो गया या नहीं हुआ? देखिए, डॉक्यूमेंट सबमिट तो करवाए होंगे ना आपने, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए हो। सॉफ्ट फॉर्म में करवाए होंगे, हार्ड फॉर्म में तब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं विद CNIC और ये बाकी चीजें, ये तब सबमिट करवाने होते हैं जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए। इबाद भाई, कैसे पता लगे कि हमारा एडमिशन हो गया या नहीं हुआ? कैसे पता लगता है जी? आपको आपके पोर्टल पे जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन कंप्लीट मेरिट लिस्ट कभी भी आपको आपके पोर्टल पे नहीं शो होती, आपको ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर का मतलब ये होता है कि लेटर आ जाता है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है कि भाई आज एडमिशन ले जाओ, ठीक है जी। हाँ, अगर आप उस ऑफर लेटर को डिनाई कर देते हैं तो फिर आपका किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। अभी मैं बात करता हूँ एमएस प्रोग्राम्स के बारे में, छोटी सी एमएस प्रोग्राम के बारे में भी बात है क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज के भी कंफ्यूजन है। एमएस प्रोग्राम में लाहौर कैंपस की मैं बात कर रहा हूं, कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के एमएस प्रोग्राम्स में क्या इवनिंग सेशंस हैं? जी बिल्कुल, इवनिंग सेशंस भी हैं। किन किन डिग्रीज के? क्या वो सारी डिग्रीज के? जी नहीं, सारी डिग्रीज के नहीं है। जिन जिन डिग्रीज के मैं बता देता हूँ, मैथमेटिक्स के इवनिंग सेशंस हैं और वीकेंड है।
ठीक है। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स के जो है वो इवनिंग सेशन है मंडे टू फ्राइडे एंड वीकेंड। इसी तरह फिजिक्स के इवनिंग सेशन है मंडे टू फ्राइडे एंड वीकेंड। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर कोई एमएस करता है तो उसकी क्लासेस खाली वीकेंड पे हैं, उसकी क्लासेस खाली वीकेंड पे हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई और डिग्री, कुछ और डिग्रीज भी हैं जो कि आने वाले दिनों में आपको इवनिंग में देखने को मिलेंगी, यानी कि कंप्यूटर साइंस की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिक एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग की, केमिकल इंजीनियरिंग की। केमिस्ट्री की मॉर्निंग में होगी, एमएस केमिस्ट्री की फिजिक्स इवनिंग में क्लासेस नहीं होगी। इबाद भाई कुछ क्लासेस आफ्टरनून में होंगे, जी बिल्कुल होंगी, क्लिनिकल साइकोलॉजी की और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की जो क्लासेस हैं वो हमें आफ्टरनून में देखने को मिलेंगी। इबाद भाई बीएस में प्रोग्राम्स इस दफा ज्यादा ऑफर किए जा रहे हैं कॉमसेट्स की जानिब से, या वही प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं जो कि पिछली दफा भी किए गए थे? तो जी बिल्कुल इस दफा कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस की तरफ से फॉल 2024 के सेशन में, जो कि ये अभी वाला सेशन है, इस सेशन में ज्यादा डिग्रीज ऑफर की जा रही हैं एज कंपेयर टू पुराने वाले जितने भी सेशन हैं। कुछ नई डिग्रीज इंट्रोड्यूस भी हुई हैं, कुछ पुरानी डिग्रीज है जिनको उन्होंने रिज्यूम की है। तो इन शॉर्ट अब डिग्रीज की तादाद ज्यादा होगी। कौन कौन सी होगी मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस। इकोनॉमिक्स एक अलग से है और इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस अलग से है। फॉर्म डी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बीबीए भी कहा जाता है, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आर्किटेक्चर, डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, साइकोलॉजी, इंग्लिश, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर आपको बहुत सी डिग्रीज ऐसी देखने को मिलेंगी एंड यू विल बी अमेज्ड कि यार ये डिग्रीज लाहौर की तरफ से इस दफा ऑफर की जा रही हैं। तो जी बिल्कुल ये डिग्रीज लाहौर की तरफ से इस दफा ऑफर की जा रही हैं। अब बात करते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री मेडिकल। लोगों का बड़ा मसला बना हुआ है कि भाई प्री मेडिकल स्टूडेंट्स किन किन डिग्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर कैंपस में जिन जिन डिग्रीज में अप्लाई कर सकते हैं तो मैं बता देता हूं भाई। आप लोग बीएस आर्किटेक्चर में अप्लाई कर सकते हैं, बीएस बिजनेस डाटा एनालिटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, मजे की बात बीएस कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बहुत सा सवाल मुझे देखने को मिला कि क्या कॉमसेट्स एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी के अंदर आती है या फिर ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी के अंदर आती है। तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है वो सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो सवाल मुझे देखने को मिला भाई, वो फंड का एक बहुत बड़ा वो एक पंफलेट मशहूर हुआ है कि पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड, जिसको PWWF कहते हैं, उसका क्या चक्कर है कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ। तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्कर्स एंड देयर चिल्ड्रन। फ्री एंट्री टेस्ट एनटीएस प्रेपरेशन क्लासेस हैं उनके लिए, ठीक है, जो कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस खुद कंडक्ट करवा रहा है। और ये प्रोग्राम डिटेल्स क्या है एनटीएस की, तो एनटीएस की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 1 जुलाई से। इनका ड्यूरेशन 4 वीक्स है, यानी कि 20 दिन की क्लासेस हैं। स्टडी आवर्स टोटल जो है वो 60 घंटे होंगे। डेली कितने घंटे की क्लास होगी, तो वो 3 घंटे की डेली क्लास होगी। एंडिंग डेट 26 जुलाई 2024 है और लोकेशन कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस है जी। ये जो चीजें हैं ये मैं आप लोगों को बता दी। और ये कौन कौन इनमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इनको ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवन अप्लाइंग टू द वर्कर कोटा सबमिट द कंप्लीट एप्लीकेशन बिफोर 30 जून, मस्ट हैव द एनटीएस स्लिप। सही है जी। ये चीजें होना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट 85 से कम आएगा या नहीं, ये एक अंडर डिबेट चीज है जिसपे हर बंदा, यानी कि हर दूसरा बंदा जो कि कॉमसेट्स का एस्पिरेंट है, तो हर दूसरा बंदा इस चीज के बारे में लगा हुआ है कि इबाद भाई या किसी और से पूछ रहा है कि यार मुझे बता दें कि क्या सॉफ्टवेयर का मेरिट 85 से नीचे आएगा या नहीं। मेरा मेरिट 84 पे बन रहा है। तो देखें, मैं तो आप लोगों को टू बी वेरी ऑनेस्ट भाइयों वाला मशवरा दूंगा और ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप लोग अपने एनटीएस को इतना इंप्रूव कर लो कि सेफ साइड पे आ जाओ। अब ये रिस्क है ना, देखो अब ना आया तो फिर मसला है, चलो आ गया तो वारे नहीं आ जाए तो हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आता, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे नहीं आता, तो फिर तो गए, फिर आप पछताओगे कि यार मुझे एक और एनटीएस दे देना चाहिए था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि इबाद भाई क्या हम कॉमसेट्स के 2 टेस्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते।
तो उसका एक जुगाड़ है, मैं वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। इस वीडियो पे अगर 24 घंटे में 1000 लाइक्स तो खैर नहीं होंगे, 1000 व्यूज या उससे ज्यादा व्यूज हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को एक ऐसा जुगाड़ बताने जा रहा हूं कि आप कॉमसेट्स के दोनों टेस्ट दे सकते हैं। अब कॉमसेट्स की एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट में कब शेयर करूंगा वो भी इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में शेयर कर दूंगा। और मैं ये चीज आप लोगों को बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इबादुल्लाह वाईटी वो यूट्यूब चैनल है जो कि पिछले 3 या 4 सेशंस कह लें या फिर आप उनको कह लें स्प्रिंग या फॉल के सीजन में एक्सपेक्टेड मेरिट बताता है और वो ही मेरिट यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल इशू किया जाता है। तो आप लोगों को पहले ही मैं आपका भाई बता देगा कि भाई आपका एडमिशन सिक्योर हो रहा है या नहीं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ना सिर्फ आपको ये चीज पता लग जाएगी कि यार मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है या नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आपको ये चीज पता लग जाएगी कि क्या मुझे किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ रुजू करना चाहिए या नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे देखने को मिली कि बाद में मैंने सिर्फ कॉमसेट्स में ही अप्लाई किया है और मेरा मेरिट जो है वो 70 में बन रहा है, मैं तो सीएस में एडमिशन लेना है, मैं क्या करूं? मैं आप लोगों को जब से मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूं मैं बार बार आप लोगों को ये चीज चीख कर बोलता रहा हूं कि यार हर कैंपस में हर यूनिवर्सिटी में अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी और माठी से माठी यूनिवर्सिटी, इन दोनों कैटेगरीज की यूनिवर्सिटी यानी कि सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई लाजमी किया करो। देखो अप्लाई करने में क्या जा रहा है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया या नहीं हो गया दैट इज समथिंग एल्स, द थिंग दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड राइट नाउ। अभी जो चीज कंसिडर करनी है आप लोगों ने वो ये कंसिडर करनी है कि हर यूनिवर्सिटी में खुदा का वास्ते अप्लाई कर दो, क्योंकि अपने आप को सेफ साइड पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अपने आप को सेफ साइड में रखोगे मसला क्या होगा, आपका गैप ईयर लग सकता है, आपको स्प्रिंग में एडमिशन लेना पड़ सकता है। अच्छा स्प्रिंग में एडमिशन क्या लेने से डिग्री की वैल्यू कम हो जाती है? नहीं, ये सवाल मुझे एक किसी बंदे ने मेरे से पूछा था, यार देखें क्यों वैल्यू कम हो जाती है, क्यों क्या आपको जब डिग्री मिलेगी तो ये लिखा होगा कि यार इसने स्प्रिंग में एडमिशन लिया था इसलिए इसकी डिग्री की वैल्यू कम है? नहीं भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई डिग्री की वैल्यू कम नहीं होती, कोई इशू नहीं होता। हाँ मेरिट की जहां तक बात की जाए तो कॉमसेट्स में स्प्रिंग में मेरिट कम होता है, लेकिन पिछले सेशन में ये टक्कर दिया था स्प्रिंग वाले सेशन ने फॉल वाली मेरिट लिस्ट को, स्प्रिंग वाली मेरिट लिस्ट ने फॉल वाली मेरिट लिस्ट को टक्कर दी थी। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस वाले स्प्रिंग सेशन में भी टक्कर मिलेगी फॉल वाले की मेरिट लिस्ट को। हाँ क्रॉस नहीं करेगा फॉल वाले मेरिट लिस्ट के मेरिट्स को, लेकिन उसी के आसपास होगा। बहुत लूंगा ये सवाल था कि बाद भी हम महीने में कितनी दफा एनटीएस दे सकते हैं, तो आप महीने में एक दफा एनटीएस दे सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि कॉमसेट का स्पेशल एनटीएस भी सेम ही महीने में आ रहा है और एनटीएस नेट गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू किया जाता है वो भी सेम महीने में आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है जनाब, आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों में, कोई इशू नहीं, दोनों में एनटीएस दे दो, जिसका अच्छा लगे अप्लाई कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एनटीएस नेट 7 की डेट खत्म हो रही है, अप्लाई कर दो। ये वीडियो जब आप लोग देख रहे होगे तब तक तो डेट खत्म नहीं हुई होगी, लेकिन 1 से 2 दिन में डेट खत्म हो जाएगी। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि डेट खत्म हो गई, डेट गुजर गई, जो मर्जी कर लो आप लोगों का फिर वो नहीं होने लगा। और हाँ ये सवाल मुझे बहुत देखने को मिला कि इबाद भाई 12 जुलाई को एनटीएस का रिजल्ट आ जाएगा या नहीं। भाई एनटीएस का रिजल्ट जून में क्या टाइम पे आया या नहीं आया? नहीं आया ना टाइम पे, तो सिंपल इज दैट कि जुलाई का रिजल्ट भी टाइम पे मुश्किल है कि आए। अपने आप को सेफ साइड पे रखो, सेफ साइड पे रखो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं आए, नहीं आए तो क्या करोगे, ये चीजें अपने माइंड में खुद बिठाओ, ठीक है जी। और अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी इशू, कोई भी मसला, कोई भी परेशानी है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक भाई थे उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे इंटरमीडिएट में भी 700 में मार्क्स हैं, मेरे मैट्रिक में भी 700 में मार्क्स हैं, तो क्या मैं सीएस में एडमिशन ले सकता हूँ अगर मेरे नेट में 90+ आ जाए? तो देखो उम्मीदें वो लगाओ जो पूरी कर सको, वो उम्मीदें लगाने का फायदा नहीं है जो पूरी ना हो, बाद में रिग्रेट भी होगा और बुरा भी लगेगा यार मैंने इधर एडमिशन लेना था। तो उन रियलिस्टिक चीजों पे उम्मीदें लगाओ भाई। यार जब नजर आ रहा है कि आपके एग्रीगेट अगर आप 100 में 100 नंबर भी ले रहे हो तो आपका एग्रीगेट 80 में बन रहा है, यानी 81 82, तो कैसे सीएस में एडमिशन होगा? इम्पॉसिबल। तो जो लोग आप लोगों को सब्स बाग दिखाते हैं, पहले तो ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं, वो गलत करते हैं। आप लोगों को जब तक कोई बंदा रियलिटी नहीं बताएगा तो आप लोग क्या समझेंगे। अब कोई बंदा आपको कह दे हाँ यार तुम ले लो अच्छे नंबर एनटीएस में सीएस में हो जाएगा, और ना आए, फिर आपको रिग्रेट होगा, अफसोस होगा कि यार क्या पता क्यों नहीं आया और अच्छे नंबर ले लेता। भाई नहीं हो सकता, बेशक आप 100 नंबर भी ले लो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी इसी के साथ साथ मैं ये चीज आप लोगों को बता दूं कि मेरिट लिस्ट्स कब इशू होंगी और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस कब होंगी। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस हर यूनिवर्सिटी के हर कॉमसेट यूनिवर्सिटी के हर कैंपस की कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो है वो 2 सितंबर है। क्या डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी लास्ट डेट टू अप्लाई?
तो ये मैं बता दूं कि एक्सटेंड होने के चांसेस हैं, लेकिन नहीं करना, रिस्क में नहीं लेना। एक्सटेंड होएगी भी अगर तो 2 से 3 दिन, मैं ये बता दूं, इससे ज़्यादा नहीं एक्सटेंड होने जा रही। और इस वक्त मैं पसीने में भीग चुका हूँ। लाइक कर दो, तुम लोग तो मज़े में बैठ के वीडियोस देख रहे हो मेरी, लेकिन यार लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो, थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।